एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है आपकी इन 28 दिनों में तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तीनों ही स्ट्रीम्स की, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड साइंस। कल मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एंड यू वर सेइंग दैट जल्दी से 12th की बनाओ, तो आज आ गई है ये 12th क्लास की वीडियो। 4 फरवरी से लेकर 4 मई तक हम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड हम लोग 99% स्कोर करके रहेंगे। ओके, तो अब मैंने जो आपका ये प्लान बनाया एग्जैक्टली 5 फेब से बनाया, यानी कि कल से तुम्हें इस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। और देखो बात ऐसी है, यहाँ मैंने नीचे डेट शीट लिखी है एंड अकॉर्डिंग टू द डेट शीट टाइम और गैप्स मेंशन करके ही मैंने ये तुम्हारी स्टडी प्लान बनाया है। जैसे हम हर महीने स्टार्टिंग डेट को हमेशा एक प्लान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? देखो, अगर तुम कभी भी कहीं तुम्हें जाना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि तुम्हें ट्रिप पे जाना है कहीं घूमने के लिए, या फिर तुम्हें कहीं बाहर जा रही हो, तो सबसे पहले तुम लोग क्या देखोगे कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं जाने के लिए, नहीं है तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम्हारे को शॉपिंग करने की जरूरत है, सो तुम फॉरेन टूर पे जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी पासपोर्ट रेडी है या नहीं है, फिर तुम्हारे पास कपड़े हैं या नहीं वहाँ पे पहनने के लिए, पैसे है या नहीं ट्रिप पे जाने के लिए, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हो ना, तभी तो जाते हो ना ट्रिप पे। तो बोर्ड एग्जाम्स की भी यही सीन है। अब जब तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है तो उससे पहले हर समय प्लानिंग इज मस्ट। ठीक है, तो 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी 15 डेज चैलेंज, काफ़ी बच्चों ने वो फॉलो करी थी। कॉमर्स एंड साइंस के लिए नहीं बनाई थी, बट आज की ये वीडियो में कॉमर्स एंड साइंस को मैंने क्लियरली मेंशन करा है बिकॉज आपकी डेट शीट आ गई एंड आई नो द विजन एंड इस तरीके से आप लोग अब पढ़ोगे। ठीक है, तो ये 5 फरवरी से लेकर 28 फरवरी को हमें फुली यूटिलाइज करना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं होने देना। एज आई टोल्ड यू, मार्च में बहुत ड्रामे होने वाले हैं स्कूलों के अंदर। आप स्कूल जाओगे इतने समय बाद, कभी किसी दिन कोई प्रैक्टिकल, कभी कोई प्रैक्टिकल, कभी तुम्हें मन में डर हो रहा होगा यार वो वाला इन्विजिलेटर मुझे नंबर नहीं देगा, यार मैंने तो क्लास टीचर को उस साल ये बोल दिया था, मैंने तो ऑनलाइन क्लास में बहुत बदतमीजियाँ करी है, पीछे से गाने चलाए हैं ऑनलाइन क्लास में, मेरे को तो नंबर मिलने नहीं वाले। तो ये सब टेंशन में ओवर थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है हम स्टूडेंट्स की, टीनेजर्स की, कि हम ओवर थिंक करते हैं। तो भैया इस ओवर थिंकिंग की वजह से मार्च आपका ख़राब हो सकता है या फिर मार्च में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, हमें ये अंदाज़ा है। बट ये जो फेब है इसका एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, नॉट इवन अ सिंगल डे। तो ऐसा ही ये मैंने प्लान बनाया है फरवरी के लिए, हर एक बच्चे के लिए, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का, जिसको हर एक बच्चा फॉलो करेगा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ मैंने ऑप्शनल का तुम्हें बस आखिरी के 2 दिन दिए हैं, उसके अलावा ऑप्शनल जो है ना, देखो ऑप्शनल तो तुम्हें करना ही करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को यू हैव टू मैनेज एनी टाइम इन योर डे फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे जैसे मैं होम साइंस की, फिजिकल एजुकेशन की आप लोगों को वीडियोस बना के देती रहूँगी ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स, वैसे वैसे आप रोज़ उन 10 मिनट्स की वीडियो को देख के ही ऑप्शनल ग्रास्प कर सकते हो। अगर आपके पास हिंदी ऑप्शनल है तो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू इट, बट ये जो ऑप्शनल है फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ये सब आप रेगुलर बेसिस पे, अगर आपने किसी दिन, हफ्ते में 2 दिन, वीकेंड्स पे आप अपने इन ऑप्शनल्स को पकड़ लेना कि 1 घंटा बैठ के तुमने ऑप्शनल का रिवीजन मार लिया। ऑप्शनल्स के लिए मस्ट है आपके पास नोट्स होने चाहिए, मॉडर्न क्वेश्चन होने चाहिए, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमैनिटीज़ क्लास 12th, तीनों का बता रही हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5 डेज़ का प्लान हम बनाते हुए चलेंगे। 5 दिन, पहले मैं 10 दिन का प्लान बनाती थी बट अब हमारे पास टाइम कम है। 5 दिन, और फोकस किस पे करेंगे? सारे के सारे बच्चों लिसन, फोकस करेंगे हम अपने वीकर पोर्शंस पे, या जिनको हमने अभी तक टच नहीं करा था, हो सकता है हमें उनसे डर लगता हो सकता है हमें वो समझ में ना आते हो। तो 5 फरवरी से 9 फरवरी तक इन 5 दिनों में क्या करेंगे हम लोग? हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स। अब ये नहीं है कि आप फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा या चैलेंजेस लेकर बैठ जाओगे, नहीं। जो चैप्टर ऐसा है जिसके क्वेश्चन तुम्हें लर्न नहीं है, जो तुम्हें आता नहीं है, वो चैप्टर आपको इन 5 दिनों में कंप्लीट करने हैं। तो मेक अ नोटबुक जिसमें आप सबसे पहले नोटबुक उठा के लाओ, साइंस वाले भी ले आओ, कॉमर्स वाले भी ले आओ। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट मेंशन करो, वो जो मैं अभी बताऊंगी आपको, ह्यूमैनिटीज़ वाले पॉलिटिकल लिखो, जो चैप्टर नहीं आता वो लिखो, और इन 5 दिनों में जो नहीं आने वाले चैप्टर थे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब तुम कहोगे दीदी बाकी के चैप्टर तो वो तो हम रिवीजन मार्च में कर लेंगे ना, समझ रहे हो। अब आ जाओ हमारे ये कॉमर्स के बच्चे, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आपको करनी है अपनी इको। देखो तुम्हारा लास्ट एग्जाम, मतलब अगर तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स में देखो तो देखो इसमें तो तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा। मैथ्स के लिए 1 जून को है, बट ये जो इको है उससे पहले अकाउंट्स है, उससे पहले BST है, यहाँ पे तुम्हें गैप्स कम है, बीच में एक ऑप्शनल भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ मैंने सबसे पहले हम करेंगे अपनी इको।
तो 5 फेब से 9 फेब तक चाहे इंडियन इकोनॉमी पढ़ा दिया है मैंने, जाके पढ़ सकते हो आप, या नेशनल इनकम, जिसका जो भी चैप्टर जो तुम्हें नहीं आता होगा वो आप करोगे। ह्यूमैनिटीज़ वाले इको आपके पास है, वो मैं बाद में कराऊंगी। ह्यूमैनिटीज़ वाले पॉलिटिकल करेंगे और कॉमर्स वाले इको करेंगे। अब बात करते हैं साइंस के बच्चों की। देखो तुम्हारे पास तुम्हारा फिजिक्स का है 13 तारीख को। इंग्लिश की टेंशन मत लेना, इंग्लिश करवा दूंगी मैं 5 से 10 दिन के अंदर तुम्हारी, जैसे पहले हम लोगों ने पूरी रिवीजन करी थी। इंग्लिश की तो रोज़ वीडियोस आती है। अभी टेस्ट लूँगी मैं आपका कल परसों में, इंग्लिश का लाइव आके टेस्ट लूँगी, तो इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 13 मई को आपका फिजिक्स है, 18 मई को केमिस्ट्री, 24 मई को बायो, जिनके पास बायो, 1 जून को मैथ्स। तो जो PCM वाले बच्चे तुम्हारे लिए तो सही है, तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद तुम्हारा 1 जून को है जाके मैथ्स। तो मैथ्स के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिल रहा है, तो तुम अपना मेजर फोकस इन दिनों में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, एंड मैथ्स रेगुलर आप हाफ एन आवर कर लिया या 1 घंटा आपने मैथ्स कर ली, जो आप ट्यूशन में पढ़े हो, कोचिंग में पढ़े हो। तो ज़्यादा फोकस इस फेब के महीने में हमारे जो PCM वाले बच्चे हैं वो PNC पे करें, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री, और अपना जो ऑप्शनल है उस पर रखना। मैथ्स के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा बाद में भी, ठीक है। बट जो बायो वाले हैं उनको तीनों का रिदम बना के चलना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा 18 के बाद सीधा 24 को बायो और शायद बीच में एक ऑप्शनल भी आ रहा है, ठीक है। तो समझे आप लोग बात। तो 5 से 9 फरवरी तक साइंस वाले पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। नेक्स्ट आ गए हम फिर से ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर। अब ये 3 दिन जो है 10 से 13 तारीख, 10 से 13 तीनों स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और ये साइंस, ये तीनों इंग्लिश पढ़ेंगी, बिकॉज इंग्लिश हमारे चैनल पे फुल ऑन कंप्लीटेड है। मेरे चैनल पे लाइव आके मैं टेस्ट लेती रहूँगी आप लोगों के। तो ये 3 दिनों में इंग्लिश पढ़नी है, खाली मतलब ये नहीं है। अगर आप चाहो तो में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर यू आर स्टडिंग फ्रॉम माई चैनल, बिकॉज मैंने एक टेक्निक बनाई थी जैसे 5 दिनों में ही इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होता है, सिर्फ 2.5 आवर्स पढ़ के। तो ये जो 3 डेज है 10 फरवरी टू 13 फरवरी, इंग्लिश के साथ में आपका जो सब्जेक्ट करने का मन करेगा वो कर सकते हो। मैंने डैश लगाया है, एनी सब्जेक्ट यू वांट। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस समय आप इंग्लिश के साथ में अपने ऑप्शनल के नोट्स रेडी करने की कोशिश करना। ऑप्शनल के जो बुक्स है, जो भी ऑप्शनल की बुक्स, हमेशा कोई ना कोई गाइड तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी होती है, तो ऑप्शनल पढ़ने की कोशिश करना विद इंग्लिश। अगर आपने दिन के 4 घंटे इंग्लिश पढ़े हो, 5 घंटे इंग्लिश पढ़े हो, बहुत है, बाकी के 1 घंटे अपने ऑप्शनल को देना। तो इसके साथ के साथ हमारी सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही पैरेलल चलते रहेंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो पीछे छूट रहा होगा, ठीक है। तो 10 to 13 इंग्लिश प्लस ऑप्शनल। नाउ लेट्स कम टू द 14 फरवरी से 18 फरवरी तक हम क्या करेंगे। तुम्हारे पास अपना जो भी सेकेंड सब्जेक्ट होगा, अगर आपके पास इको है, पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशो है तो सोशो लेना, इन दोनों में से कोई साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी लेना, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लेना, जो भी आपका सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट होगा, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ में बहुत चॉइसेस हैं, आप उस सब्जेक्ट को करोगे। बट अगर आपके पास हिस्ट्री और सोशो है तो पहले सोशो लेना, बिकॉज सोशियोलॉजी के एग्जाम पहले। अगर आपके पास ज्योग्राफी और इको है तो इको और सोशो को पहले लेना, बिकॉज इनके एग्जाम पहले, साइकोलॉजी और हिस्ट्री का एग्जाम बाद में है, जून में। समझ रहे हो बात को। तो ये 14 से 18 फरवरी विल बी योर सेकेंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ आप अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, 14 से 18 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स में कौन सा करना है, वो चैप्टर्स जिनसे तुम्हें डर लगता है, वो चैप्टर जो तुम्हें नहीं आते हैं, जिनमें तुम बहुत लैगिंग बिहाइंड हो, जिनमें तुमने मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते हैं। तो ये क्वेरीज वेरीज और जितना भी आपको ये होना चाहिए, अगर मेरा अकाउंट्स का इतना पोर्शन रेडी था, 6 चैप्टर है मेरे अकाउंट्स की, अब की बारी 6 में से 2 हैं जो मुझे बिल्कुल आते ही नहीं है, तो आप चाहे इन 5 दिनों में उन 2 सब्जेक्ट्स, उन 2 चैप्टर्स को मास्टर करोगे। अब आ जाते हैं 14 to 18 फरवरी, साइंस वाले पढ़ेंगे केमिस्ट्री, डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट फिर से 19 to 23 फरवरी, एज आई टोल्ड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आप अपना 3rd सब्जेक्ट लोगे, एंड साइकोलॉजी और हिस्ट्री ले सकते हो आप बाद में, बिकॉज इनका पेपर जो है बाद में। यू कैन सी हियर, साइको का पेपर है 5 जून को एंड हिस्ट्री का पेपर है 10 जून को। यू आर हैविंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट, तो इनको इसलिए हम एंड में डाल रहे हैं, ठीक है। नाउ आ जाओ कॉमर्स की बचे 19 से 23 फरवरी, आप पढ़ोगे अपनी बीएसटी का पेपर है आपका, पहला पेपर होगा आपका बीएसटी का। तो इन 5 दिनों में बीएसटी को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, जो चैप्टर नहीं आते हैं, केस स्टडीज़ पे फोकस करना, डन। अब आते हैं हम अपने पीसीएम वाले बच्चों पे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 से 23 फरवरी। तुम लोग क्या करना, देखो तुम्हारा मैथ्स तो बहुत लेट है, देखो एग्ज़ाम, तो उससे अच्छा तुम्हें ये है कि इस 5 दिनों में या तो तुम अपनी फिजिक्स से दोबारा कंटिन्यू कर लेना, या आप केमिस्ट्री दोबारा कंटिन्यू कर लेना, जो कुछ भी आपका लैगिंग बिहाइंड चल रहा होगा। मैथ्स हम करेंगे बेसिकली ज़्यादा मार्च में कर लेंगे, ठीक है। स्कूल से आ रहे हो, मैथ्स कर सकते हो आराम से। तो 2 सब्जेक्ट को कॉन्कर करने की कोशिश करो पीसीएम वाले बच्चे। तो आप ये 19 to 23 आपको फिजिक्स करनी होगी, फिजिक्स करना, केमिस्ट्री करनी होगी, केमिस्ट्री करना। बट इफ़ यू आर हैविंग बायो तो फिर आपको बायो तो करनी पड़ेगी इन डेज के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी
नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी आ रही है, 2 डेज़ है यहाँ पे, 24, 25, 26, ये 3 डेज़ आ रहे हैं। अब फिर से ये 3 दिनों में हमने ना बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, 5-6 सब्जेक्ट का मिक्सचर हमारे दिमाग में बन गया। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स अकाउंट्स हो गया, और ये BST भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी सब कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने की बारी आएगी इन 3 दिनों में, 25, 24, 25, 26, इन 3 दिनों में फिर से हम अपनी इंग्लिश उठाएंगे, प्लस हम मिक्सचर लेंगे अपने ऑप्शनल का। इंग्लिश एंड ऑप्शनल शुड बी इन द मिक्सचर, इंग्लिश एंड ऑप्शनल में भी तुम्हें 100 चाहिए, तो इनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते हो। अब बचे लास्ट के 2 दिन, 27, 28, 27, 28, 27, 28। अब इसमें आप करोगे रिवीजन। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे करेंगे रिवीजन, कॉमर्स के बच्चे करेंगे मैथ्स। अब अगर कॉमर्स के बच्चे भी कह रहे हैं कि दीदी आपने मैथ्स के लिए हमें इतना टाइम नहीं बताया है, तो मैथ्स आप लोग रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। सेकेंडली, पूरे मार्च में अच्छे से हम लोग अपनी मैथ्स को ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ना हमारे अंदर फीलिंग होती है कि यार हमारे कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। यू ऑल आर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, मेन तो आपके 5 सब्जेक्ट्स ही हैं। एक उसमें से हो गया आपका ऑप्शनल, एक हो गया आपका उसमें से इंग्लिश, ठीक है। तो अब बचे कौन से आपके, ये 3 सब्जेक्ट्स। अब इन 3 में से 2 को पहले किल कर दो। अब जो ये बचेगा इसको तो मार्च में हम किल कर ही सकते हैं ना, समझो। ऐसे ही मैं PCMB वालों को भी कह रही हूँ और सब बच्चों को कह रही हूँ, पहले अपने 2 सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल प्लस इंग्लिश किल करो। जो एक बेचारा अकेला बैठा होगा उसको हम कैसे तैसे करके मार्च में फुल ऑन कंप्लीट कर देंगे, ओके। और उसके बाद रिविजन, अप्रैल में सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, एंड मई में पेपर में पेन से आग लगा के हम कर देंगे सबको हैरान, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं हो रही हूँ थोड़ा सा साइड, सारे अपनी अपनी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने लिए ये ऐसा ही प्लानर जो है उसको रेडी कर लेना। एंड ये 28 दिन, ये 28 दिन की एक दिन और मेरे नाइट आउट्स की एक भी रात वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कल आके तुम्हें बता दिया था, एक भी रात वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपकी टेक्निक है ये पॉसिबल तभी है जब तुम अभी बनाओगे बैठ के अपना स्टडी GPS ऑफ द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स। अब ये क्या है भैया, सपोज करो तुम, मैं नॉर्मल इंग्लिश से ही बता रही हूँ, बाकी तो क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्लैश करते हैं। सब्जेक्ट ले लिया हमने इंग्लिश, इंग्लिश का तुमने 2 चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे लैगिंग बिहाइंड है। वन इज़ इवांस, सेकेंड इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, एंड थर्ड वन वॉज द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। ये 3 तुम्हें नहीं आते हैं, तो इनको आप अपने स्टडी GPS में लिखोगे और सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होगी तुम्हें इन 3 चैप्टर्स को करना है। जब ये चैप्टर्स हो जाएंगे यू विल मार्क अ टिक। तो ऐसे ही आप सारे के सारे अपने सब्जेक्ट्स का स्टडी GPS बनाओ कि जो चैप्टर मुझे नहीं आते हैं एंड उनको कंप्लीट करते रहना एंड उन पर टिक्स लगाते रहना, तो दैट तुम्हें समझ में आए कि अरे यार मुझे शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर रिवाइज करना था, मैंने कर लिया। मुझे BST का फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा था, मैं उसकी केस स्टडीज़ भूल गया था, मैंने कर लिया। मुझे फिजिक्स का सो एंड सो चैप्टर नहीं आता था, वो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले स्टडी GPS बनाओ, इसको प्लान को अपना रेगुलरली फॉलो करना। ये प्लान है तो हम पूरे 28 दिन मज़े में पढ़ सकते हैं, वरना रोज़ तुम सुबह उठोगे और सोचोगे आज फिजिक्स पढ़ूँ, यार नहीं अभी ट्यूशन में तो केमिस्ट्री का टेस्ट था, पहले वो पढ़ लेता हूँ। तो ये टेस्ट, प्री बोर्ड, ये सब कुछ नहीं है, अब है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। योर मेन एम इज़ प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। यार आज तो पॉलिटिकल, यार ऑनलाइन क्लास में तो हमारा उसका टेस्ट होना था इकोनॉमिक्स का, बट मुझे तो पॉलिटिकल पढ़नी थी। तो ये प्रायोरिटी मैं तुम्हें बता रही हूँ, प्रायोरिटाइज करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड है, चाहे घर में मेहमान आया है, चाहे तुम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, बट अगर तुम्हारे एजेंडा में था क्या तुमने पॉलिटिकल के 1 चैप्टर कंप्लीट करना था, या कि फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल्स करने थे, या अकाउंट्स के 15 क्वेश्चन करने थे, तो वो करके ही तुम सोओगे, चाहे तुम पूरी रात मत सोना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेडिकेशन अगर ये तुम ले आए इन 28 दिनों के लिए, देन यू विल स्कोर 99%। एंड देन जब फेब में तुम इतना सब कुछ अपना 100% दे दोगे ना, तो मार्च तुम्हारी बहुत मज़े में निकल जाएगी। एंड अप्रैल यू विल फील लाइक यार मेरे पास इतना टाइम पड़ा है रिवीजन के लिए। तो कोई भी ना वो बिल्कुल ही वो मत बन जाना रैबिट सिचुएशन कि तुम जल्दी से अपना भाग रहे हो और सो जाओ फिर थोड़ी देर जाके, नहीं। पूरे के पूरे 28 दिन तुम्हें इस प्लान को फॉलो करना है और एनर्जेटिकली इससे बिल्कुल ही चिपके रहना है, इससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना है, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कोई अगर आपको क्वेरीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, मैंने सोचा है मैं टाइम टेबल भी बनाऊंगी अब आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी फिर से आप लोगों का प्री बोर्ड वाली सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो फुल डे टाइम टेबल में बनाऊंगी। बिकॉज बहुत बात हो गई प्री बोर्ड से, कैसे आपको डील करना है ये वो। मैं उन बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाने वाली हूँ जो पूरा दिन घर पे ही रह रहे हैं। एक आध प्री बोर्ड उनको कभी हफ्ते में 1-2 दिन आपका प्री बोर्ड होता है, या हफ्ते में
प्री बोर्ड कंप्लीट हो गया उसके बाद जो बच्चे घर पे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लास नहीं है एंड दर्स हु आर नॉट गोइंग टू सो मेनी ट्यूशन्स, उनके लिए मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगी। मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैं बस एक ट्यूशन जाती थी क्योंकि वो भी मैंने एंड में छोड़ दिया था। काफ़ी बच्चे होंगे तुम में से ऐसे जो घर पे ही रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ना स्कूल जाते हो, ऑनलाइन क्लास है तो यू कैन बंक इट। तो वो बच्चे जो है टेल मी डाउन येस एंड आई मेक अ टाइम टेबल फॉर यू। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।